अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इससे कब पहले लेक्चर में आप मीर का तारुफ़ और दीगर अशार पढ़ चुके हैं। आज हम आखिरी शेर यानी जो गज़ल का मक्ता है उस पर बात करेंगे। मक्ता दरअसल ऐसा शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो आइए देखते हैं कि तशना हूँ है अपना कितना, मीर भी नादां तलखिए कश। तशना हूँ है अपना कितना, मीर भी नादां तलखिए कश। दमदार आबे तैग को उसकी, आबे गवारा जाने है। दमदार आबे तैग को उसकी, आबे गवारा जाने है। यानी जो एक आशिक की कैफियत है जो शायर बयान कर रहा है, उसकी तर्जुमानी कर रहा है। ये एक आशिक की सदा है कि जो मेरा हाल है कि मैं शिद्दत इश्क में अपने ही खून का प्यासा हो गया हूँ। लेकिन महबूब की नादानी तो इस इंतहा पर है कि वो तलवार के धारे को किसी मीठे पानी की मानद समझता है। यानी इस शेर की जो फ़िज़ा है वो मुकम्मल तौर पर अलमिया से लबरेज़ है। लेकिन ये कोई आम आशिकाना नोहा नहीं, बल्कि इसमें एक गहरी तहज़ीबी, नफ्सियाती और जमालियाती मानवियत पोशीदा है। पहले मिसरे में तशना हूँ होना सिर्फ मुबालगा नहीं है, बल्कि एक जज्बाती सच्चाई है। ये वो कैफियत है जिसमें आशिक अपनी ऐज़ा को, अपनी कुर्बानी को और अपनी फ़ना को एक मुक़द्दस तजरिबा समझता है। मीर यहाँ खुद को ऐसा वजूद दिखाते हैं जो इश्क की आग में झुलस कर खालिस हो चुका है, जिसे अपनी तबाही से खौफ नहीं बल्कि एक तरह का सुकून मिलता है। वो सुकून पाता है। यानी महबूब की ज़्यादती, उसके जुल्म को, उसके जबर को, यही उसकी तस्कीन है। लेकिन दूसरे मिसरा में जो तस्वीर बनती है वो इस शदीद इश्क के सामने एक संगदिल और नादान महबूब की है। वो महबूब जो ना सिर्फ आशिक के खुलूस को नहीं समझता, बल्कि जो चीज़ हलाक करने वाली हो उसे भी नेमत समझता है। आबे तैग यानी तलवार की धार जो अलामती तौर पर अज़ियत, इनकार और जबर की अलामत है, उसे वो आबे गवारा यानी ठंडा और शीरी पानी जानता है। मीर यहाँ एक नफ्सियाती और जज्बाती गुत्थी को खोलते हैं जो सिर्फ इश्क तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी रवैयों, जज्बाती बेहिसी और रूहानी नारसाई का भी बयान है। महबूब की यह नादानी शायद असल में उस पूरे समाज की नारसाई है जो इश्क जैसे शदीद और पकीज़ा जज्बे को कभी संजीदगी से नहीं लेता। या शायद ये उस खूबसूरती की तस्वीर है जो सिर्फ ज़ाहिर परस्ती में उलझी हुई है और जज्बात की गहराई से नावाकिफ़ है। मीर का ही शेर है कि दिल की वीरानी का मज़कूर क्या, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया। यानी जिस जगह बैठा कभी रोया,
वहीं पर खंदा हुआ। यही तज़ाद, यही बातनी दर्द, यही आशिकाना खुद सपुर्दगी इस शेर में मौजूद है। मज़ीद बरआं दमदार आब तैग एक ख़ास जमालियाती अलामत भी है। दमदार का मतलब है चमकदार, दमकती हुई, यानी तलवार की धार, सिर्फ मुहलक नहीं बल्कि दिलकश भी है, जैसे महबूब की अदा हो। अब वो उसकी ज़्यादती को भी एक अदा कह रहा है। वो तो माशूक हैं, हर बात पे रूठेंगे। ये वही मामला है। गोया मीर यहाँ महबूब की ज़ाहरी खूबसूरती और बातनी संगदिली को एक साथ बयान करते हैं। वो चीज़ जो दिल को ज़ख्मी करे वही दिल को भा जाए, यही इश्क की सितम ज़रीफ़ी है। और इसी तर्ज़ ख़याल को अगर हम देखें तो इसका अक्स हमें मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के यहाँ भी नज़र आता है कि मतलब ये उसका जो जुल्म है, उसकी ज़्यादती है, अगर हमें पेश भी आ जाए तो इसमें क्या बुरा है। जैसे गालिब कहता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ज़रा कर गौर सीने पर कि तीरे पर सितम निकले, वो जो निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराज़ी का, अगर उस तुर्रा पुर पेचोखम का पेचोखम निकले। यहाँ भी शिद्दत ख्वाहिश और फना का जोड़ मौजूद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मीर के यहाँ शेर में है। मजमूई हवाला से ये कहना बेजा ना होगा कि मीर ने इस शेर में इश्क को ऐसी दाखिली आग दिखाया है जो खुद को राख करने में तमानियत महसूस करती है, और महबूब को एक ऐसी गैर शूरी कुव्वत के तौर पर पेश किया है जो महब्बत के बुनियादी जज्बे से गाफिल है, लेकिन फिर भी हुस्न व जमाल की अलामत है। इस तज़ाद में ही मीर की शायरी का हुस्न और कर्ब पोशीदा है। फ़िराक गोरखपुरी मीर साहब के हवाला से लिखते हैं कि मीर का जो शेर है, मीर का जो शेर है वो रूह की चीखें हैं, और मीर के मुतल्लिक उन्हें उस्ताजुल असाज़ा कहा गया है, खुदाए सुखन कहा गया है। यानी गालिब जैसे नाबगा ने मीर की शेरी अज़मत का एतराफ़ किया है, ज़ौक़ ने किया है, हाली ने किया है। यानी आज भी अगर कोई शायर मौजूद है तो मीर के एतबार से कोई इनकारी नहीं है। मीर गज़ल का शायर है, दिल का शायर है, जो उसका मुताला